कि प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी को हम यूज करेंगे और मोमेंटम की स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, जो कि हमें मार्केट के, अगर एक डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है तो यहां पर इस डायरेक्शन में अगर वो डायरेक्शन चेंज होने वाली होती है या इस डायरेक्शन में मार्केट कमजोर हो जाती है तो वो इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हमें पता चल जाता है या एक तरह से अंदाजा लग जाता है कि एक गिवन डायरेक्शन में जो है प्राइस एक्शन या गिवन डायरेक्शन में ट्रेंड जो है वो कमजोर हो चुका है, और यहां पर हम अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करते हैं, हम यहां पर अपने आप को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो मोमेंटम ब्रेकडाउन मतलब कि 1 घंटे के चार्ट पे डाइवर्जेंस। तो अभी हमें 3-4 चीजें मिल गई। देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 घंटे के चार्ट पे प्राइस जो है या तो रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो या सपोर्ट के पास आ रही है। रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो हमारा शॉर्ट ट्रेड है, सपोर्ट के पास आ रही है तो हमारा लॉन्ग ट्रेड है। ओवरबॉट कंडीशन है, और ओवरबॉट कंडीशन का मतलब ये जो ट्रेंड है इट इज ससेप्टिबल टू करेक्शन। देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर किसी टाइप का करेक्शन हो, लेकिन वो करेक्शन कब कंफर्म होता है? जब वो डाइवर्जेंस आता है, जब यहां प्राइस पैटर्न बनते हैं। तो अगर आपको 2 ट्रेड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2 शॉर्ट ट्रेड मिल रहे हैं, 2 शॉर्ट ट्रेड अगर आपको मिल रहे हैं, ओके, और एक शॉर्ट ट्रेड में जो आरएसआई है वो 70 के नीचे है और एक शॉर्ट ट्रेड में जो आरएसआई है वो 70 के ऊपर है, तो आप वो वाला ट्रेड लो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हमारी बुक मनी मेथड माइंडसेट ये अब रिलीज हो चुकी है। लास्ट वीक ये रिलीज हुई थी, काफी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है किताब का। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो और अपने एनालिसिस को और एनहेंस करना चाहते हो तो ये जो किताब है एक बहुत ही सुंदर गाइड हो सकती है आपके लिए, बहुत ही सुंदर रेफरेंस मैनुअल हो सकता है आपके लिए। चीज़ों को सिंपल रखकर किस तरह से आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ये किताब आपको बताएगी। तो मैं ये आशा करूंगा कि अगर आप ये किताब ऑफ कोर्स लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद जरूर होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूविंग एवरेजेस के बारे में, डाउ थ्योरी के बारे में जो मैं चर्चा करता हूँ काफ़ी, आरएसआई के बारे में, और भी काफ़ी जो है माइंडसेट की जो कुछ स्निपेट्स और मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने इसमें जो कुछ ऐड ऑन किए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि ये किताब जो है आपके लाइब्रेरी का एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा बनेगा। अमेजन पे अवेलेबल है, नीचे लिंक है, आप इसे जाकर वहाँ से ले सकते हो और अपना ख्याल, अपना विचार जरूर बताइएगा हमें। फ्रेंड्स, आज का शीर्षक, आज का टॉपिक है ट्रेडिंग रिवर्सल, और रिवर्सल ट्रेड करेंगे आरएसआई, डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन के साथ। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आरएसआई पे कुछ लेके आओ जिसको हम यूज़ कर सके इफेक्टिवली। तो आज हम आरएसआई के साथ आपको ट्रेडिंग रिवर्सल देखेंगे कि किस तरह से रिवर्सल हम ट्रेड कर सकते हैं। अब रिवर्सल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि मैं रिवर्सल किसको बोलता हूँ, और बहुत यूनिक तरीके से हम इसे मल्टी टाइम फ्रेम पे आरएसआई को देखकर ट्रेड करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको 2 टिक बताऊंगा, 2 यूनिक तरीका, 2 यूनिक प्रो टिप बताऊंगा, जिससे ये मेथड और भी एनहांस हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। देखिए, रिवर्सल ट्रेडिंग का सीधा सीधा डेफिनेशन ये होता है कि प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी को हम यूज करेंगे और मोमेंटम की स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, जो कि हमें मार्केट के, अगर एक डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है तो यहां पर इस डायरेक्शन में अगर वो डायरेक्शन चेंज होने वाली होती है या इस डायरेक्शन में मार्केट कमजोर हो जाती है तो वो इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हमें पता चल जाता है या एक तरह से अंदाजा लग जाता है कि एक गिवन डायरेक्शन में जो है प्राइस एक्शन या गिवन डायरेक्शन में ट्रेंड जो है वो कमजोर हो। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो बहुत फेवरेबल होता है। आप देखोगे कि हम आपको जितने भी ट्रेड दिखाएंगे उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1 से 3% के बीच में है, उससे ज़्यादा जो है आपका रिस्क नहीं रहता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही यूनिक मेथड होता है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ कि आप, हो सकता है कि इस मेथड को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो आप काउंटर ट्रेंड भी जा सकते हो, राइट। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई जो ट्रेड करते हैं जिसे हम रिवर्सल ट्रेडिंग बोलते हैं, तो देखिए जैसे प्राइस साइकिल इस तरह से चलती है ना, ये प्राइस साइकिल का प्रोग्रेशन है। अब रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है कि इस प्रोग्रेशन में आप कोशिश करोगे यहाँ पर भी ट्रेड करने की, आप कोशिश करोगे यहाँ पर भी ट्रेड करने की। तो हर एक जो साइकिल होते हैं उनके टॉप बॉटम्स को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आप ट्रेंड के कॉन्टेरियन में भी ट्रेड कर रहे हो, तो इसीलिए हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो रिवर्सल ट्रेडिंग 2 तरह की होती है, विद द ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड। आज हम आपके साथ थोड़ा काउंटर ट्रेंड की बात करेंगे कि भाई एक डायरेक्शन में अगर ट्रेंड ऑलरेडी है तो आप उसको उस डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करके उस डायरेक्शन का फायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहले कॉशन, मैं हमेशा पहले ये बोलता हूँ कि जब जैसे ही काउंटर ट्रेंड की बात आती है मैं थोड़ा बहुत गंभीर हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाता हूँ। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा कॉशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमें थोड़े से एक्स्ट्रा टूल्स, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिएगा जब हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड करेंगे। तो प्राइस एक्शन हम यूज करेंगे और हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे। प्राइस एक्शन हमारा प्राइमरी रहेगा और इंडिकेटर हमारा सेकेंडरी रहेगा, लेकिन आप देखोगे कि इन दोनों को संगम, इन दोनों को मिक्स करके अगर हम यूज करते हैं तो कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि जब हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेते हैं तो उनका जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत यूनिक टाइम फ्रेम होता है। हम जो है ना डेली चार्ट पे काउंटर ट्रेंड नहीं ले सकते, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर आप काउंटर ट्रेंड लोगे तो आपको जो मूवमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उतना बेटर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसे छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, हमें मूवमेंट भी जो है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली अच्छी मिलती है। तो हम आज का जो भी एनालिसिस करेंगे और आज हम जो भी ट्रेड देखेंगे वो 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। 4 घंटा हमारा बड़ा टाइम फ्रेम होगा, 1 घंटा हमारा छोटा टाइम फ्रेम होगा। दोनों को मिक्स करके हम ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर एंट्री होगी, कहाँ पर एग्जिट होगी, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, सब कुछ हम इन दोनों ही टाइम फ्रेम पे प्लेस करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कौन सा टूल यूज करना, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स कैंडलस्टिक। प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं तो कैंडलस्टिक जो इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें यूज करना है। आरएसआई हम यूज करेंगे, आरएसआई में हम डाइवर्जेंस फंक्शन का यूज करेंगे। अभी डाइवर्जेंस क्या होता है अभी मैं तुरंत आपको बताता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है डाइवर्जेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा डाइवर्जेंस क्या होता है। और मल्टी टाइम फ्रेम, जैसे हमने बोला कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम और 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ये दोनों टाइम फ्रेम को मिक्स करके हम ट्रेड करेंगे। तो ये 3 चीजें हम देखेंगे और इन 3 चीजों पे हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं वैसे देखिए कैंडलस्टिक के बारे में बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने पोस्ट कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोगों ने वीडियोस पोस्ट किए। मैं आपको सिर्फ एक डाइवर्जेंस रिफ्रेश करा देता हूं कि डाइवर्जेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग जो नए लर्नर्स हैं शायद उन्हें डाइवर्जेंस के बारे में पता नहीं हो, शायद उन्हें आरएसआई के बारे में पता नहीं हो, लेकिन काफी फेमस होता है ये डाइवर्जेंस सिग्नल। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिग्नल है आरएसआई का। लेकिन एक बार जस्ट मैं क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं डाइवर्जेंस का। देखिए जब प्राइस जो है हायर क्लोज करता है, देखिए हायर हाई नहीं बोला मैंने, हायर क्लोज बोला, हायर क्लोज, ध्यान दीजिएगा हायर हाई नहीं होता है। कभी भी हाईस को आप कंपेयर करके आरएसआई पे डाइवर्जेंस नहीं ढूंढ सकते। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि प्राइस ने हायर हाई बनाया, राइट, या प्राइस जो है हायर हाई बना रही है और आरएसआई जो है एक लोअर हाई बना रही है, तो आप ये समझ के रखना कि बहुत ही गलत कंसेप्ट है। कभी भी आरएसआई को है ना हम हाईस पे कंपेयर नहीं करते, हम आरएसआई को क्लोज पे कंपेयर करते हैं, क्योंकि आरएसआई जो है क्लोजिंग बेसिस पे या क्लोज प्राइस पे कैलकुलेट होती है। तो जब प्राइस हायर क्लोज देती है और आरएसआई देखो हायर क्लोज नहीं दे पा रही है, प्राइस ने हायर क्लोज दिया और आरएसआई जो है वो हायर क्लोज नहीं दे पा रही है, तो इसे हम कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब कि जो स्ट्रेंथ था मार्केट में, जो अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ था, हो सकता है वहां पर उस स्ट्रेंथ में थोड़ा सा लॉस हो, स्ट्रेंथ लॉस हो जाए। ट्रेंड चेंज नहीं है, स्ट्रेंथ लॉस है। स्ट्रेंथ लॉस का मतलब या तो जो प्राइस है वो कंसोलिडेट करेगा या जो है नॉर्मल थोड़ा सा करेक्शन करेगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जब भी आपको डाइवर्जेंस दिखे चार्ट्स पे तो आप इसको ट्रेंड चेंज सिग्नल मत समझिएगा, वो आपको 2 चीज बताएगा, या तो प्राइस कंसोलिडेट करेगा यहां से क्योंकि मोमेंटम कमजोर हो गई है, या प्राइस करेक्शन करेगा, नॉर्मल करेक्शन जो अपने मीन पे वापस आएगा। और बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, प्राइस जो है वो लोअर क्लोज बना रही है। भाई ये वाली जो क्लोज है प्रीवियस क्लोज से नीचे है, प्राइस ने लोअर क्लोज बनाया और आरएसआई ने लोअर क्लोज नहीं बनाया, आरएसआई ने एक हायर क्लोज बनाया। यहां पर देखिए ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से ज्यादा है, तो ये क्यों है, ठीक उसका उल्टा है। इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसमें मोमेंटम जो है थोड़ा कमजोर हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जो पावर थी नीचे जाने की वो थोड़ी कम हो रही है, तो हो सकता है यहां से प्राइस या तो कंसोलिडेट करे या एक पुल बैक दे। तो अब देखिए यहां पर भी डाइवर्जेंस के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, पुल बैक चाहिए। तो दोनों में अगर हमें पुल बैक मिलता है, दोनों केस में हमें पुल बैक मिलता है तो हमारे लिए ट्रेड होता है, हमारे लिए एक केस बनता है, तो हम पुल बैक को ट्रेड करेंगे। तो पुल बैक खोजने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक बेहतरीन तरीका होता है आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर ये डाइवर्जेंस एक एक्सपेक्टेड प्लेस में जहां पर हम चाहते हैं वहां हमें दिखे, एक्सपेक्टेड जोन में दिखे, तो हमारे लिए ये एक ट्रेड सेटअप बनता है। तो डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का, इसीलिए हमने डाइवर्जेंस पे थोड़ा सा आपसे चर्चा किया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये पूरा सेटअप है और ये पूरा स्ट्रैटेजी फ्लो है, ये पूरा सेटअप है, ये पूरा स्ट्रैटेजी फ्लो है। तो हमें क्या करना है, पहले आवरली चार्ट पे जो है अपने ट्रेड को सेटअप करना है, क्योंकि हम एग्जीक्यूट करेंगे आवरली चार्ट पे। वहां पर हमें आवरली चार्ट पे उन सेटअप्स को देखना है जो कि अपने 4 आवरली चार्ट्स के रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। ध्यान से देखिए और इसको चीज को समझिए, ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर का
ये चार्ट है और प्राइस 4 आवर के चार्ट के एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है। ये भाई एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है। 4 आवर के चार्ट पे प्राइस जो है वो एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है। तो हम आवरली चार्ट पे ये देखेंगे और हम देखेंगे कि अगर प्राइस 4 घंटे के रेजिस्टेंस पॉइंट पे या 4 घंटे के सपोर्ट पॉइंट पे पहुंच रही है तो हम उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लेंगे। नंबर 1, तो हमें क्या चाहिए, सेट ट्रेड जो है अर्ली चार्ट पे सेटअप होगा। हमें देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके प्राइस अपने 4 आवरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं। तो अगर हमें लॉन्ग ट्रेड करना है तो हम सपोर्ट की बात करेंगे, अगर हमें शॉर्ट ट्रेड करना है तो हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फिर हमें आरएसआई को रीड करना है। आरएसआई आप या तो 4 घंटे पे रीड कर सकते हो या आप जो है 1 घंटे पे आरएसआई रीड कर सकते हो। तो दोनों पे हमें आरएसआई रीड करना है। 4 घंटे पे हमें ये मेक श्योर करना है कि आरएसआई जो है वो कम से कम 70 के ऊपर हो। 4 घंटे पे आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर हो, हमें ये चीज मेक श्योर करनी है। ओके, फिर 1 घंटे के चार्ट पे हमें ये देखना है कि आरएसआई और प्राइस पे ब्रेकडाउन आ गया, मतलब कि आरएसआई पे डाइवर्जेंस देखना है 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे आरएसआई पे डाइवर्जेंस आ रहा है और साथ ही साथ हमें ये देखना है मोमेंटम ब्रेकडाउन। मोमेंटम ब्रेकडाउन मतलब कि 1 घंटे के चार्ट पे डाइवर्जेंस। तो अभी हमें 3-4 चीजें मिल गई। देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 घंटे के चार्ट पे प्राइस जो है या तो रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो या सपोर्ट के पास आ रही है। रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो हमारा शॉर्ट ट्रेड है, सपोर्ट के पास आ रही है तो हमारा लॉन्ग ट्रेड है। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस के पास आए, सपोर्ट के पास आए, तो अगर रेजिस्टेंस के पास आए तो आरएसआई जो है वो 70 के पास होना चाहिए और सपोर्ट के पास आए तो आरएसआई जो है वो 30 के पास होना चाहिए। 1 घंटे के चार्ट पे हमें ब्रेकडाउन चाहिए, मोमेंटम ब्रेकडाउन। और मोमेंटम ब्रेकडाउन का मतलब डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो अगर यहां पर रेजिस्टेंस के पास आए तो हमें कौन सा डाइवर्जेंस चाहिए, हमें बेयर डाइवर्जेंस चाहिए। और अगर सपोर्ट के पास आए तो हमें कौन सा डाइवर्जेंस चाहिए, हमें बुल डाइवर्जेंस चाहिए। राइट, तो ये 2 चीज हमें यहां पर चाहिए। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना है, प्राइस पैटर्न को देखना है 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे प्राइस पैटर्न को देखना है। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने प्राइस पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कौन से प्राइस पैटर्न सबसे हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस पैटर्न होते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो 1 घंटे के चार्ट पे हमें इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के जगह पर प्राइस पैटर्न को देखना है कि 4 घंटे के चार्ट पे जहां पे प्राइस रेजिस्टेंस खा रही है क्या कोई प्राइस पैटर्न बन रहा है। 4 घंटे के चार्ट पे जहां प्राइस सपोर्ट पे है क्या कोई प्राइस पैटर्न बन रहा है। जब आरएसआई डाइवर्जेंस ले रही है क्या कोई प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो 1 घंटे के चार्ट पे हमें प्राइस पैटर्न बनना है और जब ये सब साथ में हो, जब ये सब साथ में हो तो हमारा ट्रेड पॉइंट जो है वहां पर डिसाइड होगा। क्लियर है? क्लियर है? एकदम सिंपल सेटअप है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको यह देखना है कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास है। शॉर्ट लेना है तो रेजिस्टेंस के पास, लॉन्ग लेना है तो सपोर्ट के पास। आरएसआई बड़े टाइम फ्रेम पे प्रेफरेबली अगर 70 के पास हो तो बहुत बढ़िया है जब हम शॉर्ट लेना चाह रहे हैं, और अगर 30 के पास हो बहुत बढ़िया है जब हम लॉन्ग लेना चाह रहे हैं। आवरली चार्ट पे हमें जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं तो मोमेंटम ब्रेकडाउन होना चाहिए, यानी कि डाइवर्जेंस हमें दिखना चाहिए। और साथ ही साथ आवरली चार्ट में बेरिश पैटर्न होना चाहिए जब हम शॉर्ट कर रहे हैं, बुलिश पैटर्न होना चाहिए जब हम लॉन्ग कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहा हूं। और उसके बाद हम यहां पर डिसाइड करेंगे ट्रेड पॉइंट। तो ये एक बहुत सिंपल सेटअप है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ये आपको पावर पॉइंट चाहिए तो आपको हमारे लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये ना वीडियो शेयर करना पड़ेगा। कहां शेयर करेंगे? व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे आप सोशल मीडिया के ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप में हो, तो आपको ना ये वीडियो वहां पर शेयर कर देनी है। और शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दो, सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया। ये पावर पॉइंट हम आपको दे देंगे या एक लिंक दे देंगे हमारी वेबसाइट की जहां से आप ये पावर पॉइंट डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पावर पॉइंट आपके पास होगी तो आपको सेटअप जो है प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये पावर पॉइंट लेने का तरीका, तो ये हम लोगों का सेटअप फिक्स है। अब आइए देखते हैं तो टेकिंग शॉर्ट ट्रेड्स। आइए पहले शॉर्ट ट्रेड्स की बात करते हैं कि आप शॉर्ट ट्रेड कैसे लोगे, कैसे शॉर्ट ट्रेड सेटअप होगा। यहां पर देखिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम, दिस इज अ 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्राइस देखिए रेजिस्टेंस के पास है। अब हम लोगों ने क्या बोला था? 4 घंटे के टाइम फ्रेम में पहला कंडीशन होना चाहिए प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास अप्रोच होना चाहिए। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है। रेजिस्टेंस है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्राइस यहां पर बार बार टक्कर खा रही है, प्राइस लेवल को तोड़ नहीं पा रही, तो प्राइस रेजिस्टेंस पे आ गई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे।
RSI जो है हम लोगों ने बोला था प्रेफरेबली 70 के पास होना चाहिए, तो RSI देखिए यहाँ पर प्रेफरेबली 70 के पास है। तो ये दो जो है पहली कंडीशन हो गई। ये पहली कंडीशन किस लिए, रेजिस्टेंस पे है तो हम क्या सोचेंगे, हम शॉर्ट सोचेंगे, और जब RSI 70 के पास है तो हम ये बोलेंगे कि भाई एक बार शॉर्ट टर्म लिए ओवरबॉट हो गया। तो ये दो कंडीशन हमें मिल गई, ये हमारी पहली कंडीशन थी, पहली और दूसरी कंडीशन थी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखिए ये जो ऑरेंज लाइन है ये 4 घंटे वाला रेजिस्टेंस है, वही 4 घंटे वाला रेजिस्टेंस है ये। अब हम जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम यहां पर देखते हैं दो चीजें। यहां पर हमें देखना है कि पहले तो मोमेंटम ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोमेंटम ब्रेकडाउन कैसे पता चलेगा, RSI पे डाइवर्जेंस होना चाहिए, बेरिश डाइवर्जेंस। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है हायर क्लोज दे रही है, प्राइस ने हायर क्लोज दिया, और RSI देखिए हायर क्लोज नहीं दे पा रही है, RSI ने एक लोअर क्लोज दिया। तो ये हो गया बेयर डाइवर्जेंस नंबर 1। दूसरा, क्लासिकल चार्ट पैटर्न कुछ है क्या, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स डबल टॉप मिल रहा है। अब आपको याद है लास्ट सेशन में, लास्ट जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था उसमें डबल टॉप जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पैटर्न होता है। तो यहां पर हमें डबल टॉप मिल रहा है, तो हमें डबल टॉप भी मिल रहा है, और हमें जो अब ये सब मिल गए, अब हमें चारों पांचों जो कंडीशन है वो सब मिल गए। अब हमारा ट्रेड सेट है। कहां पर आप ट्रेड लोगे, ट्रेड लेने के देखिए बहुत दो तरीके होते हैं, या तो आप ये नेकलाइन के ब्रेक पे लो, ये नेकलाइन के ब्रेक पे लो, या यहां पर ऐसे आप एक ट्रेंड लाइन बना दो और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे लो, वो आपकी मर्जी। नेकलाइन के ब्रेक पे लोगे तो थोड़ा कंफर्म्ड ट्रेड मिलेगा, और यहां पर जो है थोड़ा ट्रेड और रिस्की हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए यहां पर हम ट्रेड लेते हैं टाइप 1 टाइप 2 मैंने बता दिया है। नेकलाइन के ब्रेक पे ले रहे हैं तो प्रॉपर वो क्लासिकल चार्ट पैटर्न के ब्रेक पे हम ट्रेड लेते हैं, और यहां पर ट्रेंड लाइन लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोनों तरीके के ट्रेड है। यहां पर आपकी एंट्री पॉइंट है, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी, और यहां पर इसके ऊपर आप अपना SL रखेंगे। भाई सीधा सीधा बात है, यहां पर ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा तो इसके ऊपर SL रखेंगे, और यहां पर आप अपनी एंट्री रखेंगे, आपका ट्रेड जो है वो एंटर हो जाएगा। और आप देखिए एक अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहां पर आपको मिली। और ये जो भाई स्टॉप लॉस है ना फ्रेंड्स, ये आपको देखिए लेस देन 1% है, यहां पर ये लेस देन 1% है। अब देख लीजिए, तुलना कर लीजिए आप, जो आपको यहां पर आपके रिस्क और रिवार्ड का आप तुलना कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, और सिंपलिसिटी में फ्रेंड्स जो ताकत है ना, वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपको नहीं मिलेंगे। आइए इसका लॉन्ग ट्रेड देखते हैं कि लॉन्ग ट्रेड आप कैसे लोगे। ठीक उसका उल्टा होगा टेकिंग लॉन्ग ट्रेड्स। टेकिंग लॉन्ग ट्रेड्स, अब मैं यहां पर वापस आपको एक बार कंडीशन लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला कंडीशन है कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट ढूंढना है 4 आवर के टाइम फ्रेम, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड लेना है ना, लॉन्ग ट्रेड लेना तो हम सपोर्ट ढूंढना है। दूसरा, हमें यह देखना है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रेफरेबली जो RSI है वो 30 के पास हो, जो RSI है वो 30 के पास हो। नंबर 2 दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, हमें देखना है 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें मोमेंटम ब्रेकडाउन हो रहा हो, मतलब बेरिश मोमेंटम जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा हो, यानी कि यहां पर RSI पे हमें बुल डाइवर्जेंस चाहिए, बुल डाइवर्जेंस चाहिए। चौथा कंडीशन, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां पर कोई क्लासिकल चार्ट पैटर्न बन रहा हो। और फिर पांचवा कंडीशन जो होता है, ये हमारा ट्रेड पॉइंट डिसाइड होता है, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो डिसाइड करेंगे। तो बस सिंपल है भाई, दोनों टाइम फ्रेम पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए, अगर हमें मिल रहा है तो हम अपना ट्रेड लेंगे। आइए देखते हैं, ये देखिए यहां पर क्या था, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखो कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, राइट। ये और फ्रेंड्स कोई उल्टा फुल्टा चार्ट में आपको दिखा रहा नहीं हूं, ये लार्सन टर्बो का चार्ट है, पिछले वाला इन्फोसिस का चार्ट था, लेटेस्ट चार्ट था, अभी लास्ट वीक के ही चार्ट्स हैं ये कोई बहुत पुराने चार्ट्स नहीं है। आप जाकर देखो, बेटर रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं हमेशा लेटेस्ट चार्ट यूज करता हूं, क्योंकि आप बेटर रिलेट कर पाओ। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, प्राइस ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 4 घंटे के टाइम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रही थी। RSI देखिए कहां पर थी, RSI जो है वो 30 के पास थी, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे RSI जो थी 30 के पास थी। तो ये नंबर 1 कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया, और ये नंबर 2 कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। और नंबर 3 कंडीशन क्या होगा, वो हमें आवरली चार्ट पे जाना है। आवरली चार्ट पे नंबर 3 कंडीशन है कि यहां पर मोमेंटम ब्रेकडाउन देखना है। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है वो यहां पर लोअर क्लोजेस दे रही थी, और RSI जो है लोअर क्लोज नहीं दे रहा था। तो नंबर 3 कंडीशन ये बुलिश डाइवर्जेंस है, मोमेंटम ब्रेकडाउन हो गया। नंबर 4 कंडीशन, यहां पर कोई क्लासिकल चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर एक कप एंड हैंडल का क्लासिकल चार्ट पैटर्न बन रहा है। लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने कप एंड हैंडल को रेट किया था कि कप एंड हैंडल इज अ वेरी हाई रेटेड जो पैटर्न होता है, जिसके सक्सेस रेट अच्छी होती है। तो यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट होगा तो हमारी एंट्री यहां पर होगी,
और स्टॉप लॉस आप या तो ये पूरे कप के नीचे रखो या हैंडल के नीचे रखो, वो जो आपकी जिस तरह से श्रद्धा है। और यहाँ पर देखिए कप एंड हैंडल जो है ब्रेकआउट होके हमें अच्छा मूव मिला। यहाँ पर बहुत सिंपल सेटअप है लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है। और फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी प्राइस का जो साइकिल होता है ना, वो इस तरह से मूव करता है, इस तरह से। तो अगर आप इस ट्रेड सेटअप को आप जो है हर एक साइकिल में ट्रेड कर सकते हो। एक्टिव ट्रेडिंग आप इस ट्रेड से कर सकते हो, इस मेथड से जो है एक्टिव ट्रेडिंग आप जो है कर सकते हो। तो ये जरूर बैक टेस्ट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, बैक टेस्ट करके आप बताइएगा कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अगर 50% एक्यूरेसी भी आपको मिलती है तो आप समझ लो कि बहुत सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम आपको मिल चुका है। लोग जो है ना एक्यूरेसी के पीछे पागल है, एक्यूरेसी का गेम नहीं होता है ट्रेडिंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो है हमारा जो सेटअप जो था वो। अब इसमें हम आपको ना कुछ मसाला छिड़केंगे। हम इसमें कुछ मसाला आपके लिए छिड़कते हैं, कुछ मसाला लेके आए हैं। हम इस स्ट्रैटेजी को एनहांस करेंगे। हम आपके साथ दो एक्सपर्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे ये स्ट्रैटेजी और भी एनहांस हो जाएगी, जिससे ये स्ट्रैटेजी जो है और भी आपको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे आप। तो ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े फ्रेंड्स। उससे पहले देखिए हम लोगों ने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बहुत बड़ा अपग्रेड किया है। हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा कोड कर दिया, हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी की पूरी टेम्पलेट बना दी है। तो जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हैं, जब हम कोई भी सेटअप देखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। उसमें हमें जो है वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना पड़ता है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि मार्केट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें हमें मोमेंटम देखना पड़ता है, उसमें हमें बेस की क्वालिटी देखनी पड़ती है, उसमें हमें वोलेटिलिटी देखनी पड़ती है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि वो ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि ट्रेंड जो है वो अप है कि नहीं है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि स्ट्रैटेजी कौन सी है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस हम कितना लगा सकते हैं। ये हमारा जो है डेली टेम्पलेट है, जिसमें एक ही ग्लांस में हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को उतार दिया है। और आप अगर ये डेली टेम्पलेट आप देखोगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए कलर कोड भी कर दिया है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, सब कुछ। स्ट्रैटेजी सजेस्ट आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर देगा कि भाई ऐसा जो कोड है अभी तक किसी ने लिखा भी नहीं है, और ना मेरे ख्याल से लिखना बहुत ही मुश्किल है, कि आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो टेम्पलेट है। ये हमारा वीकली टेम्पलेट है फ्रेंड्स। देखिए वीकली टेम्पलेट में भी आपको पता चल जाता है, देखिए यहाँ पर जो है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बैकग्राउंड जो ग्रीन है वो ट्रेंडिंग मार्केट है। यहाँ पर देखिए ये हमारे सेटअप्स जो है ये कैंडल के ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं। बस अब आपको क्या करना है ना, सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना है। वो एग्जीक्यूट तो आप ही को करना पड़ेगा सर, उसके लिए हम तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना। तो आपको सिखा देंगे कि ये सेटअप कैसे देखा जाते हैं, आपको सिखा देंगे कि कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कैसे प्रॉफिट ट्रेल करना है, इन इंडिकेटर्स को कैसे रीड किया जाता है, सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझ के रखिएगा कि इन सब को एग्जीक्यूट आप ही को करना पड़ता है, हम आपके लिए एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसको पहले लर्न करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं कि यहाँ पर भाई खरीद लो तो कोई फायदा नहीं है। क्यों खरीद रहे हैं ये बताना बहुत जरूरी है, क्या महत्व है इस बार का ये बताना बहुत जरूरी है, क्यों ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड हुई है ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये सब पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको ये टेम्पलेट देंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत ही बहुत सुलझ जाएगी। तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, ये हमारा मास्टर ट्रेडर। और देखिए यहाँ पर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हमारे जो सारे स्कैनर्स है पूरा हम लोगों ने इसको भी टर्न अराउंड कर दिया है। स्कैनर जो है ऑटोमेटिकली हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और आप हमारे प्लेटफॉर्म से इन स्कैनर को डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे कॉपी पेस्ट करके आप रोज जो है स्टॉक देख सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टॉक इन फोकस होता है, उन स्कैनर्स में से जो हमारी स्ट्रैटेजीज को जो स्टॉक सेटअप कर रहे हैं वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। इनको भी आप डायरेक्टली जो है ट्रेडिंग व्यू पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो प्लेटर मैंने सजा दिया है, अब खाने का जो तकलीफ है ना वो आपको करना है। उतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि भाई ये ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, वो तो आपकी डिसीजन होती है। यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लगाऊं वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर कितना प्रॉफिट बुक करूं वो आपको देखना पड़ेगा। वो हम सिखा देंगे, लेकिन वो हम आपको बता नहीं सकते, राइट, क्योंकि फिर वो पूरा जो इंटेंशन है हमारे सिखाने का वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वी आर देयर टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन, जिससे आपकी ट्रेडिंग एनहांस हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स हम आपको ट्रेड्स नहीं बता सकते, हम आपको कॉल्स नहीं दे सकते, हम आपको टिप्स नहीं दे सकते, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है फ्रेंड्स, जहां पर हम प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में और हमारे स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं। 120 घंटे की लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ लाइव सेशंस भी लेते हैं, ऑल्टरनेट सैटरडेज इवनिंग में लेते हैं, जहां पर आपका डिस्कशन होता है, Q&A होता है, रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड वीडियोस आते हैं। कम्युनिटी हमारी एक बनी हुई है जहां पर लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं। सारे स्कैनर, सारे चार्ट बुक, देखिए बहुत सारे चार्ट बुक हम लोगों ने यहाँ पर जो है कैटलॉग करके रखे हैं कि आपको मदद मिलती रहे, आप सेटअप को समझते रहो। रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम जो है अपडेट होता है, आपको रिवीजन कैप्सूल, प्रोग्राम को रिवाइज करने के लिए हम यहाँ पर कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं।
बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स जो कि आपकी जो है ट्रेडिंग को बहुत लेवल तक एनहांस कर देगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में देन ओनली यू आर इन्वाइटेड टू गो थ्रू द कंटेंट्स, तब भी आप आके ज्वाइन करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ओवरनाइट मैजिक हो जाएगा, कोई अली बाबा का गुफा मिल जाएगा आपको, कोई ऐसा कोई आपको कोई अली बाबा का स्पेल मिल जाएगा कि खुल जा सिम सिम बोलोगे और पैसा आपके अकाउंट में बहने लगेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल विथ मी एटलीस्ट। वैसे बहुत लोग हैं जो हो सकता है आपको ओवरनाइट जो लखपति करोड़पति बनाए, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपनी जॉब को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो। वो सब ऐसी कोई भी प्रॉमिस हमारे पास नहीं है, राइट। हमारा प्रोग्राम करना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अपने जॉब के साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कीप योर जॉब विथ यू, कीप योर प्रोफेशन विथ यू, डोंट लीव दैट। इसको साइड बाय साइड जो है आप चलाइए। और एक लेवल के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि बस अब इस प्रोग्राम से या ट्रेडिंग से आप अपने जॉब से ज़्यादा पैसा बना पा रहे हो, तो देन यू कैन डिसाइड फर्दर, राइट, नॉट बिफोर दैट। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के सब ट्रेडिंग के पीछे लग जाओ, कभी भी मत करिएगा ये, चाहे कोई भी आपको बोले, याद रखिएगा, ओके। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम जो है आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर देते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा RSI मास्टरी प्रोग्राम है, और ये हम लोगों ने एक हाल ही में एक RSI एडवांस RSI प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। और ये आप समझो कि मेरे RSI के एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ है ये वाला प्रोग्राम, लेवल 2 RSI मास्टरी लेवल 2। ये इंग्लिश में है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये RSI में बहुत इन डेप्थ है। उसके बाद ये प्राइस एक्शन का एक बेसिक प्रोग्राम है 6100 का फ्रेंड, 6100 का। इससे ज़्यादा का तो हम गुटखा पान सिगरेट बीड़ी में उड़ा देते हैं। ये प्रोग्राम एक बार ले लो तो आपको समझ में आने लगेगा कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे अप्रोच किया जाता है, प्राइस को कैसे अप्रोच किया जाता है, चार्ट्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। उसके बाद हमारा ये एडवांस्ड प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जहाँ पर डाउ थ्योरी, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट्स, कोमा, हम, सीक्वेंस, स्लोप, बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये सब प्रोग्राम फ्रेंड्स शॉर्ट प्रोग्राम्स है। और अगर आपको लगता है शॉर्ट प्रोग्राम लेने के 30 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, और 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है शॉर्ट प्रोग्राम के लिए वो हम मास्टर ट्रेडर में एडजस्ट कर देंगे, राइट फ्रेंड्स। हमारे जो कन्वर्जन जो रेट है ना 90% से ज़्यादा रेट है, राइट। जो भी हमारा छोटा प्रोग्राम लेते हैं उनको समझ में आ जाता है कि उनको क्या वैल्यू मिल रही है और वो मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। खासकर मैं आपको ये बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन का जो प्रोग्राम है वो आप लेके देखो। ये प्राइस एक्शन RSI का कॉम्बो है, ये प्राइस एक्शन प्रोग्राम, आपको समझ में आ जाएगा कि अलग क्या है हमारे पास, राइट। और जहाँ पर आपने अभी तक सीखा है या जहाँ पर अपने पैसे डाले हैं उससे अलग क्या मिलेगा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एनहांसमेंट है फ्रेंड्स कि हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। देखिए अब हम 1 घंटे के चार्ट पे मूविंग एवरेज यूज करेंगे, 21 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करेंगे ब्रेकआउट फिल्टर करने के लिए। यानी कि जब ब्रेकआउट 21 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होगी तभी हम करेंगे। तो यहां से है ना, इससे आप क्या है ना ब्रेकआउट फिल्टर कर पाओगे, इससे जो है आपको ब्रेकआउट और एनहांस्ड मिलेगी। तो देखिए यहां पर यहां पर जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था ये वही वाला चार्ट है। यहां पर देखिए ब्रेकआउट कब हो रहा था, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है 21 पीरियड मूविंग एवरेज है। यहां पर देखिए ब्रेकआउट कब हो रहा था, ब्रेकआउट हो रहा था यहां पर कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट हो रहा था जब प्राइस 21 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर थी। तो ये एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट है फ्रेंड्स। इससे क्या है ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो ट्रेंड है वो कम से कम रुख बदल चुकी है, क्योंकि अब आप देखो जब ट्रेंड नीचे की तरफ थी तो प्राइस जो है 21 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ही थी और बार बार जो 21 डे का मूविंग एवरेज था प्राइस के रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और यहां पर देखिए ये कप एंड हैंडल बनने के बाद प्राइस जो है 21 मूविंग एवरेज को तोड़ती है, उसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेती है और यहां पर इसका हैंडल बनता है। उसके बाद यहां से जो है वो मूवमेंट शुरू होता है। तो ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एड ऑन हो जाएगा आपके लिए 21 पीरियड का मूविंग एवरेज ऑन द आवरली चार्ट। वहीं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको पता चलेगा जब शॉर्ट ट्रेड ले रहे थे तो यहाँ पर देखिए जब प्राइस जो 21 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर था तो प्राइस ब्रेकडाउन नहीं हो रही थी, और यहाँ पर ये डबल टॉप बनता है, डाइवर्जेंस आता है, सब कुछ होने के बाद यहाँ पर प्राइस जो है 21 डे के मूविंग एवरेज के नीचे जो है कंसिस्टेंटली ट्रेड करने लग जाती है। और यहाँ पर आपको एक तरह से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई यहाँ पर जो ट्रेंड का मूविंग एवरेज है वो भी हमें बता रहा है कि प्राइस जो है कमजोर हो गई है और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जो है ट्रेड करना शुरू करती है। तो मूविंग एवरेज एक जो है एक्स्ट्रा एनहांसमेंट जो है आप अपने ट्रेड्स में यूज कर सकते हो। सेकंड एनहांसमेंट है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही यूनिक एनहांसमेंट है और देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा।
यहां पर हमने क्या किया, हमने आपको बोला कि वही डाइवर्जेंस लो, डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे थे, हम वही डाइवर्जेंस लेंगे जो कि अप ट्रेंड में 70 के ऊपर बन रहा है। अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है, जो बेयर डाइवर्जेंस है, आरएसआई का जो बेयर डाइवर्जेंस है वो 70 के ऊपर बन रहा है। और अगर हमें लॉन्ग करना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जो आरएसआई का हम बुल डाइवर्जेंस देखते हैं, जब हमें लॉन्ग करना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जब आरएसआई का जब हम बुल डाइवर्जेंस देखते हैं तो वो जो बुल डाइवर्जेंस है वो कम से कम 30 के आसपास या 30 के नीचे बने। तो अगर ये दो फिल्टर आप लगा लेते हो तो इसमें आपको बेटर ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स आपके फिल्टर हो जाएंगे, सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स आपके पास बचेंगे अगर ये दोनों फिल्टर लगा लेते हो। अब आप बताओ इसका लॉजिक क्या है, मैंने आपको बता दिया, राइट। लॉजिक समझो, क्यों मैंने आपको ये बताया 70 के ऊपर हम अगर बेयर डाइवर्जेंस लेते हैं तो क्या क्या लॉजिक है, और मैंने आपको बोला कि 30 के नीचे अगर आपको बुल डाइवर्जेंस लेना है तो क्या लॉजिक है। तो यार एक चीज समझो, जब प्राइस 70 के ऊपर, जब आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर जाती है तो जनरली हम बोलते हैं कि जो मार्केट है वो ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट जो है एक करेक्शन दे, राइट, करेक्शन दे। तो अब ओवरबॉट कंडीशन, आरएसआई इज इन एन ओवरबॉट कंडीशन जो कि बताता है मार्केट करेक्शन दे, वहां पर आपको बेयर डाइवर्जेंस मिलता है। तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, ओवरबॉट कंडीशन में बेयर डाइवर्जेंस, यानी कि इसका मतलब जो मोमेंटम है वो ब्रेक डाउन होने लग गया। और मोमेंटम ब्रेक डाउन कहां पर हो रहा है, ओवरबॉट कंडीशन में हो रहा है। फ्रेंड्स ये चीज को समझो, डबल वैमी है, डबल स्ट्रेंथ है इस सिग्नल में, और साथ में हमें बेरिश प्राइस पैटर्न मिलते हैं, साथ में हमें वो बेरिश मूविंग एवरेज मिलती है। तो ये सब चीज मिलके तो लॉजिक होता है हर एक चीज के पीछे, जो मैं आपको बोल रहा हूं उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। तो ओवरबॉट कंडीशन मतलब कि करेक्शन, और वहां पर ओवरबॉट कंडीशन में डाइवर्जेंस मतलब कि मोमेंटम ब्रेक डाउन, फिर प्राइस ब्रेक डाउन, एंड देन वी गेट द रिजल्ट्स। यहां पर भी देखिए सेम। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, वही वाला है। देखिए ओवरबॉट कंडीशन, यहां पर देखिए 70 के ऊपर बेयर डाइवर्जेंस बन रहा है, 70 के ऊपर बेयर डाइवर्जेंस बन रहा है, ओवरबॉट कंडीशन है। और ओवरबॉट कंडीशन का मतलब ये जो ट्रेंड है इट इज ससेप्टिबल टू करेक्शन, देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर किसी टाइप का करेक्शन हो। लेकिन वो करेक्शन कब कंफर्म होता है, जब वो डाइवर्जेंस आता है, जब यहां प्राइस पैटर्न बनते हैं। तो अगर आपको दो ट्रेड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो शॉर्ट ट्रेड मिल रहे हैं, दो शॉर्ट ट्रेड अगर आपको मिल रहे हैं, ओके, और एक शॉर्ट ट्रेड में जो आरएसआई है वो 70 के नीचे है, और एक शॉर्ट ट्रेड में जो आरएसआई है वो 70 के ऊपर है, तो आप वो वाला ट्रेड लोगे जहां पर आरएसआई 70 के ऊपर हो और वहां पर डाइवर्जेंस मिल रहा हो, क्योंकि यहां पर आपकी वो ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है जो इंक्रीज हो जाती है, राइट। दूसरा देखिए यहां पर भी हम लोगों ने यही किया, आरएसआई देखिए कहां पर था, आरएसआई 30 के नीचे था, और 30 के नीचे आरएसआई डाइवर्जेंस बना रही थी। तो देयर इज अ हाई चांस कि भाई ओवरसोल्ड कंडीशन है। ओवरसोल्ड कंडीशन का मतलब कि प्राइस का हाई चांस है कि प्राइस पुल बैक दे, और ओवरसोल्ड कंडीशन में डाइवर्जेंस मतलब कि यहां पर जो बेरिश मोमेंटम है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हमें यहां पर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मिलता है, साथ में हमें यहां पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है। तो बस यहां पर ये जो ट्रेड है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को फिल्टर कर सकते हो। इस तरह से आप आरएसआई को यूज करके अपने ट्रेड्स को और भी एनहांस कर सकते हो, और आपकी जो वॉच लिस्ट है, जो आपके स्टॉक सिलेक्शन का जिसने आपने जो स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो स्टॉक सिलेक्ट किए वो छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएगी आपकी लिस्ट। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने विचार अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।